संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, को डायरेक्टर है लोक नीति सीएसडीएस के। और संजय जी, आप ही के कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। आखिर सीएसडीएस ने ये सर्वे करके ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी पर, वो लोगों के मन में कहीं पर चिपक गया। जो पहला प्रश्न पूछा गया, गिरफ्तारी पर जनता की राय, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी, क्योंकि जो जो जेल गए वो सब हार गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, सबका हारना क्या कहता है। ये देखिए, ये बड़ा नंबर है। 37% लोग कह रहे हैं आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है, हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है। 36% ये भी मानते हैं कि सरकार ने झूठे मामलों में फंसाया, लेकिन 37 यानी 1% ज्यादा लोग ये मान रहे थे संजय जी के इस सर्वे के मुताबिक मामले की जानकारी नहीं है कहने वाले भी 12% थे। वहीं अन्य 15% भी इसमें थे। इस पर पूछेंगे कि अन्य का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। जो अगला प्रश्न पूछा गया, सीएम आवास में निर्माण पर जनता की राय क्या है। ये देखिए, मुझे लगता है इसी सवाल में पूरा की छिपा हुआ है फैसले का। अगर 40% जनता ये कह रही है कि बेवजह पैसे खर्च किए गए, 40% लोग कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राय का पहाड़ बनाया कहने वाले 34% हैं, यानी 6% आगे हैं लोग ये मानने वाले, जिसे बीजेपी शीश महल भी कह रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यही अन्य में आप देखिए 26% है। संजय जी, ये अन्य क्या माने? हम आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। ये अन्य क्या माने? मतलब एक तो वो हिस्सा है जो कह रहा है कि नहीं, हमें इस पर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक आप अन्य भी बता रहे हैं। तो अन्य क्या थे जिन्होंने कोई राय उस पर नहीं दी? जिन्होंने कोई राय नहीं दी, लेकिन आपने 2 आंकड़ों का जिक्र किया। मुझे लगता है एक और आंकड़ा है जिसका जिक्र करना चाहिए। एक सवाल यह भी पूछा कि आप आम आदमी पार्टी सरकार को कितना भ्रष्ट मानते हैं। बहुत भ्रष्ट कहने वाले 27% लोग हैं, जिनमें से 85% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। कुछ हद तक भ्रष्ट है ऐसे भी कहने वाले 32% लोग हैं। अगर दोनों को आप, उनमें से भी बीजेपी को बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया। अगर आप दोनों छोड़ दें तो 60 से 65% लोग ऐसा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट थी और उन्होंने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया। इसके विपरीत जो मानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार साफ सुथरी थी, उनकी संख्या बहुत कम है, 28 से 30%। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया। तो कुल मिलाकर के करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए जल्दी से सुधांशु जी, आपकी राय इस पर, जिसके बाद हम पंजाब पर जाएंगे। आपके नेता भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजर पंजाब पर टिक गई है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपके पास जाऊं, एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूं। अगला मुख्यमंत्री कौन या फिर अगली मुख्यमंत्री कौन, क्या ये कहा जा सकता है? तो आइए 4 चेहरे आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 4 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं जो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ये खबर आ रही है कि हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री हो। तो वो ग्राफिक्स भी एक बार दिखा दीजिए। इसमें रेखा गुप्ता, जो कि पहली बार विधायक बनी है, एमसीडी की 3 बार की वो पार्षद हैं। तस्वीरें हमने उनकी बनाई है, अगर आप दिखा दें स्क्रीन पर। ये देखिए, एमसीडी की 3 बार की पार्षद है रेखा गुप्ता और बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ड्यू छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं और 2023 में मेयर का चुनाव हारी है। बनिया समाज से आती है। माना जा सकता है कि चूंकि बड़े पैमाने पर व्यापारी दिल्ली में रहते हैं तो उनको सीएम बनाया जा सकता है अगर वाकई महिला सीएम बनती है तो। शिखा राय पहली बार विधायक इस बार बनी है। एमसीडी की 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष सचिव रह चुकी हैं। 2023 में मेयर प्रत्याशी थी, लेकिन नाम वापस ले लिया था। पूनम शर्मा, वो भी पहली बार विधायक बनी है। एमसीडी की 2 बार की पार्षद हैं। बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज की बहू हैं। सुरेश भारद्वाज भी पार्षद रह चुके हैं। और एक चौथा नाम नीलम पहलवान है, जो कि पहली बार विधायक बनी है। एमसीडी की 3 बार की पार्षद। इनके देवर भरत सिंह विधायक रहे हैं, जाट समाज से आती हैं। पति कृष्ण पहलवान पार्षद रहे हैं। तो ये 4 चेहरों का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा ही जाता है, सुधांशु जी भी मानेंगे कि भाई हमें किसी को पता नहीं अभी कब किसका नाम आता है, किस पर फाइनल मुहर लगती है। लेकिन इस बार यह भी देखना दिलचस्प है कि 4 सिर्फ महिला विधायक बीजेपी से जीती हैं और 1 आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस का तो खैर खाता ही नहीं खुला है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीएम कौन बनेगा ये पूछकर मैं आपसे टाइम जाया नहीं करूंगी, लेकिन पंजाब पर नजर का क्या मतलब समझे? एक बार सीटों का समीकरण भी दिखा दीजिए। पंजाब का मामला बड़ा सेफ है। अगर 59 है बहुमत का आंकड़ा, उनके पास 93 है, तो ऐसे में वहां पर नजर सब क्यों दौड़ा रहे हैं? और जो सीएसडीएस का सर्वे था उस पर आपकी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है
पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ये समझिए कि जिस पार्टी के पास इतना जबरदस्त बहुमत हो और उसे आज ये सफाई देनी पड़ रही हो कि उनकी सरकार पे खतरा नहीं है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर बिखराव की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में 62 एमएलए थे और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक हैं। याद करिए लिखित में इन्होंने एक दूसरे से वो कुछ शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। उसका मैं आधार भी बताता हूं। देखिए, मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के लिए। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो एक कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये एबीसीसी, ये एबीसी क्लब है। तो लोग कहते थे एबीसी क्लब क्या है, तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब है। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलके एक कारण पे आके एकत्र हो गए। जो कह के आए इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक पूरा सैद्धांतिक आधार है वही इतना खोखला नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, हाँ। हर जगह विवाद के लिए एक गुंजाइश होनी चाहिए कि समाधान निकल सके। तो वो अन्ना हो सकते थे इनके यहां, जहां पर कि कोई आपस में विवाद हो तो वो भी समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सहज स्वाभाविक परिणति है। इसमें किसी दूसरे दल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं। अब ऋतुराज जी मोर्चा संभालिए। आप दावा करते थे कि हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन किसको मुंह की खानी पड़ी है वो दिख रहा है। देखिए, इस बात से कोई असहमत नहीं है कि वोट परसेंटेज आपको मिला है, लेकिन सीटें आपकी जबरदस्त तरीके से गिरी हैं। और अगर जनता इस सर्वे में कह रही है, 37% लोग कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है, तो वो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं, जो तीनों हार गए। मतलब उस पर मुहर भी लग रही है। बेवजह घर पर पैसे खर्च किए 40%। शीश महल पर जब बहस होती थी तो आप लोग गुस्सा जाते थे। जब हम लोगों ने मतलब इसी सर्वे में पूछा गया कि आप सरकार कितनी भ्रष्ट है, तो 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा, 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि कुछ हद तक भ्रष्ट है। बहुत ज्यादा 7% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा। ये वाला देखिए, मतलब लगभग 50% आम आदमी पार्टी के समर्थक ये मानते थे कि आप भ्रष्ट हैं। जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, और हम उसको सरमाथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे देश में हम लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, इसी तरीके से एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और हमारा काम ही यही है कि देखिए, जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे वो हमने पूरे किए जब सरकार में थे। अब जो वादे भाजपा ने किए हैं उससे पूरे करवाना एक विपक्ष का काम होता है, अच्छे विपक्ष का काम होता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है सो रोल को हम लोग अदा करेंगे। रही बात आपके इस सर्वे की, तो इस सर्वे में आपने खुद बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया। तो ठीक है, ये आप एक चीज देखिए कि जनतंत्र के अंदर में सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। जिसके पास पावर है किया, 2, 2.5, 3 साल से खूब कीचड़ उछाले, खूब कीचड़ फेंके, खूब बदनाम करने की कोशिश करी, उसका असर स्वाभाविक है, दिखेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं और कह रहे हैं
कि किस तरीके से झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो कहा है, उसको स्वीकार करते हैं और उस काम को हम लोग करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। अभय दुबे जी, इससे पहले कि मैं संजय जी के पास जाऊं, अभय दुबे जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहां पर खड़े हैं? एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना, मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा। मतलब कोई तो धुरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी दिखाई देगी, कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब ठत्ता बता दिया जनता ने, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। अंजना जी, हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती, आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप